हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारी वितान बुक है पार्ट 2 उसमें जो चैप्टर सेकंड है जूझ उसकी शुरुआत की हुई है। आज जो है हम अपना चैप्टर अब आगे करते हैं। क्या नाम है मेहमान। आपने अभी तक क्या देखा कि फिर से जो है आनंदा अपनी 5वीं कक्षा में जाकर बैठ जाता है और वो ऐसे बैठा होता है जैसे किसी बस स्टैंड पे कोई अनजान मुसाफिर बैठा होता है। तो आगे देखते हैं क्या है। क्या नाम है मेहमान। क्या नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। तो यह सवाल किसने पूछा आनंदा से कि क्या तुम कोई मेहमान हो, कक्षा में नए आए हो या गलती से आकर बैठे हो। क्लास का जो सबसे शरारती बच्चा था चौहान, उसने आकर जो है आनंदा से ये सवाल पूछा और उसका मजाक उड़ाने लगा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल मिट्टी के रंग जैसी मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। गमछा होता है एक पतला सा सूती कपड़ा जिसे गले में डाले रखते हैं। तो उसकी जो धोती थी वो कैसी थी, मटमैली थी और उसने क्या पहना हुआ था, गले में गमछा पहना हुआ था। यानी कि उसके जो कपड़े थे, उसका जो पहनावा था वो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी जैसा नहीं लग रहा था। देखें देखें तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। मतलब वो शरारती तो था ही चौहान, अब वो जो है आनंदा को परेशान करने लग गया और उसने उसके गमछे को जो है खींच लिया। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी तो फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर जो है रुआंसा हो गया। रुआंसा मतलब होता है रोने जैसा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर उसने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश हुश की आवाज़ की। मतलब उसका जो है वो मजाक उड़ाने लग गया। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। मतलब जब सब बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे तो उसका मजाक उड़ाते उड़ाते जो है कक्षा में अचानक से मास्टर जी आ गए और उसे जो है डर लग रहा था कि अब वो मेरा गमछा देखकर जो है कुछ कहने ना लग जाए। रणवरे मास्टर ने कक्षा में आए। मास्टर जी का क्या नाम था, रणवरे। वो कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, यह किसका है। मेरा है मास्टर। तू कौन है। मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने जो है छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। आनंदा ने जो अपना नाम है वो क्या बताया था, जकाते। तो कई बार आपसे पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछ भी लिया जाता है कि जकाते कौन था। तो जकाते जो है वो आनंदा ही था। तो जकाते ने कहा कि मैं पिछली कक्षा में फ़ेल हो गया था और मास्टर ने उसे कहा गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर जो है नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह। मास्टर ने उसे कहा कि यहाँ क्यों रख रखा है मेरी मेज़ पर। मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। तो उसने क्या जवाब दिया आनंदा ने कि यह मैंने नहीं रखा है, उस चौहान लड़के ने रखा है। ये चौहान का बच्चा बिन बात के उठा पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। तो जो रणवरे मास्टर कक्षा में आए थे उन्होंने क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, वामन पंडित की कविता। बीच की छुट्टी में
मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसी ही मेरी हालत हो गई थी। मतलब कक्षा के सभी बच्चे जो हैं वो मेरा मजाक उड़ाने लग गए थे। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। अब जो है आनंदा को मायूस हो गया कि कक्षा में जो है सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं वहाँ जाकर अब क्या करूँगा। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई भी नहीं है। सवेरे मैं उमंग में था, यानी कि सुबह जो है उसे विद्यालय आने की खुशी थी। पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पढ़ कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली ची मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। ची पहनकर पाठशाला, मतलब क्या है, ची का मतलब चड्डी, यानी कि निक्कर, चड्डी पहनकर जो है पाठशाला में और धोती पहनकर जो है खेत में जाना शुरू कर दिया। अब उसे जो है अजीब सा लगता था अपना पहनावा कि मैं धोती पहनकर विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं जो है अब 2 चड्डियाँ उसने अपनी माँ से मंगवा ली। उन चड्डियों या निकरों को पहनकर जो है वो पाठशाला जाता था और धोती पहनकर जो है वो खेतों में काम करता था। धीरे धीरे लड़कों से जो है उसका परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा लगाते थे। पीठ पर जोर जोर कर बैठते ही लड़का हुक भरने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी और इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को जो है वो शाबाशी मिलती थी। मंत्री मास्टर जो है गणित पढ़ाते थे। गणित कौन पढ़ाता था? मंत्री नाम के मास्टर। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे जो है अपने पास बुलाकर समझा देते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई देती थी तो उसे जो है वहीं पर ठोक देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता था। सभी लड़के जो है घर से पढ़ाई कर कर वापस विद्यालय आते थे। कक्षा में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो कार्य कर कर नहीं आता था। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला, यहाँ पर जो है ये आपको बसंत पाटिल के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है। बसंत पाटिल जो है आनंदा के साथ पढ़ने वाला एक कक्षा का विद्यार्थी ही था। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला, किंतु वह बहुत ही ज़्यादा होशियार था। उसके सवाल हमेशा जो है वो सही निकलते थे। शांत स्वभाव से हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका बड़ा ही सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा जो है छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं, इसलिए मास्टर को कक्षा का मॉनिटरी जो है मेरे हाथों में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके जो है मुझे अच्छी तरह से पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना जो है मेरे लिए मुनासिब नहीं था। हम तो कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। मतलब अब आनंदा को ऐसा लगता था कि मुझे जो है दंगे शरारतों में अपना दिमाग नहीं लगाना है। मुझे जो है कुल मिलाकर अपनी 5वीं की पढ़ाई को पूरा करना है।
इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान जो है पढ़ाई की ओर ही रहा। बसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता जो है वो व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे ही दिन जो है वैसा ही करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण जो है गणित के झटपट समझ में आने लगा और सवाल भी जो है वो सही लगने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ एक तरफ से वह दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और बसंत की भी जो है दोस्ती हो गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। तो आनंदा को यह नाम जो है उनके मास्टरों ने दिया था। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती थी परंतु बहुत कम। मास्टरों ने इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण जो है मेरा पाठशाला में विश्वास बढ़ने लग गया था। और क्या है, नवा सौंदलगेकर मास्टर, यहाँ जो है ये मास्टर जी का नाम है नवा सौंदलगेकर, जो कि मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं में रम जाते थे, स्वयं में जो है वो खो जाते थे। विशेषतः वे कविता जो है बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। उनका गला जो है वो बहुत ही सुरीला था। छंद की बढ़िया चाल, मतलब जिस लय में वो कविता लिखी होती थी उसे बहुत ही अच्छे ढंग से गाते थे। और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास, यानी कि उनकी आवाज़ में रस था। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेज़ी की कविताएं भी कंठस्थ थी, मतलब याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर जो है सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ जो है कविता का भाव ग्रहण कराते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बाभा बारेकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण यानी कि पुरानी बातें वो हमें बताते थे। मतलब सौंदलगेकर जी जो मराठी पढ़ाते थे वो जो है बच्चों को कविता ऐसे पढ़ाते थे कि बच्चों का ध्यान कहीं और ही नहीं जाता था। और अपनी पुरानी बातें भी जो हैं वो हमारे साथ बांटते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे कभी अपनी एक आध सुना देते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था, मतलब मुझे अपना ध्यान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, लय, चाल, रस को पीता रहता था। मतलब मास्टर जी जैसा गाते थे, जैसा बताते थे, जैसे रस का वो प्रयोग करते थे, जिस लय का वो प्रयोग करते थे, मेरा ध्यान जो है सारा उसी की तरफ रहता था। मुझे जो है स्वयं के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। मैं सिर्फ बैठकर ध्यान लगाकर जो है उन्हीं को सुनता रहता था।